बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है, माह रमज़ान है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी मुनासबत से तमाम लोग जो हैं वो पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ चटनियाँ तनावुल करते हैं। तो मैंने इससे पहले आपके साथ शेयर की थी क़ुरबानी की चटनी। तो आज मैंने थोड़ा स्पाइसी सा सोचा कि पकौड़ों के साथ ना इस स्पाइसी चटनी का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये गोल मिर्चें ली हैं, तकरीबन हाफ़ प्याली, और इसमें मैंने 2 अदद जवे लहसुन के शामिल किया है। अब इसके अंदर मैं मज़ीद और कौन सा मसाला जात शामिल करने लगी हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। ये पिसा हुआ धनिया जो कुटा हुआ है, और साथ में ज़ीरा है, इसको हमने हाफ़ टी स्पून लिया है, और साथ ही यहाँ पे ये सुर्ख मिर्च पिसी हुई है जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। अब ये पिसी हुई, ज़ाहिर सी बात है गोल मिर्चें हैं तो इसके साथ में पिसी हुई मिर्चें क्यों शामिल कर रही हूँ, तो इसका मैं ट्रिक आपको बताती हूँ बाद में, जब मैं आपको ये चटनी पीसते हुए दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैं तमाम मसाला जार जो है यहाँ पे चॉपर में शामिल कर देती हूँ, और इन तमाम चीज़ों को एक साथ मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इसमें मैंने एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई वो है इमली। तो इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ है, उसका पानी भी इसमें शामिल करूँगी। तो ये मिर्चें मैंने जो पानी में भिगो के तकरीबन आधा घंटा पहले रखी थी, ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं और ये बहुत आसानी से अच्छे तरीके से पिस जाती हैं। तो ये मैंने ये चीज़ें शामिल कर दी। इमली का पानी जो निकाल के रखा हुआ था वो भी शामिल कर रही हूँ, साथ में इमली के जो छिलके भी हमने उतारे थे, बीज हमने अलग कर लिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मैंने शामिल कर दी हैं। अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। हमारी ये लाल मिर्चों की चटनी जो है ये देखें बहुत अच्छे से ये पीस ली है मैंने, और ये बहुत मज़ेदार चटनी होती है। तो यकीनन आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।